जापान का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक बीवा। 3 दिन का सफ़र, 200 किलोमीटर के करीब, और हर टर्न पे शांति, हवा और कहानियाँ। सो वापस एक बार कहानी की शुरुआत होती है क्योटो कंपास। आज का आखिरी दिन ब्रेकफास्ट करते हुए। यदि आप आए तो क्योटो कंपास में ज़रूर रुके, क्योंकि यहाँ पर घर जैसी वाइब आती है। This is Kyoto Compass. Mama, thank you for everything. Thank you very much. Thank you so much. Come again, please. Sure, 100%. आज क्योटो में बारिश जम के हो रही है और इसकी तैयारी तो थी मुझे। रिमझिम बारिश हो रही है और ये मेरा रेनकोट, ये बैग। क्योंकि बारिश बहुत जम के थी, क्योटो स्टेशन से मैंने एक ट्रेन ली ओत्सु स्टेशन के लिए, जहाँ पर मैं बारिश को थोड़ा स्किप कर सकता था। आज मैं ओत्सु स्टेशन से साइकिल करते हुए हिकोन स्टेशन की तरफ जाऊंगा। बारिश तो बहुत जम के हो रही थी, लेकिन जहां मौका मिला वहां मैंने ड्रोन निकाला और कुछ शॉट्स ले लिए। टुबोई और रायोकान कहते हैं, और यहाँ पर कुछ 4,950 येन लगे हैं मुझे। और इन्होंने यहाँ पर ये माइक्रोवेव की फैसिलिटी दी हुई है, गर्म पानी है। पुराने ज़माने के टेलीफोन अभी भी यूज़ में है। चलो, बहुत वक्त के बाद एक सिंगल रूम मिला है। ये फ्रिज है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरा रूम है आज के लिए। बढ़िया है और काफ़ी स्पेशियस है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, हमाम में सब नंगे होते हैं। आइए मैं आपको जापान का हमाम लेके चलता हूँ, जिसे ये ऑनसेन कहते हैं। ऑनसेन का रूल सिंपल है, फ़ोन नहीं, कपड़े नहीं, बस गर्म पानी और रैंडम लोग जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, पूरे नंगे होने के बावजूद। तो ये मैं आ गया हिकोन कैसल। ये सामने इसका गेट है। ऐसे रेनबो मैंने पहले कभी देखा नहीं, इतना क्लियर, इतना प्रिसाइज है। बारिश ने वापस रास्ता रोक लिया। कुछ पल के लिए पॉज हुआ, कॉफ़ी ब्रेक मिला। 80 रुपये का मुझे कॉफ़ी पड़ा इस मशीन में। के बाद ही जम के बारिश आ रही है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बारिश रुकने का। और मैं यहाँ पे रुका था, बारिश हो रही थी, और ये लेक बिवाई है जिसका मैं पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करने वाला हूँ। यहाँ के वॉशरूम्स की तो बात ही कुछ अलग है। चल, अगले टाइम तो मैं जापान आऊँगा, वॉशरूम के लिए आऊँगा। और ये राइट हैंड साइड के जो ब्लू लाइंस हैं वो है फास्ट साइक्लिस्ट के लिए, और जो लेफ़्ट हैंड साइड के जो मार्कर्स हैं आपको दिख रहे हैं वो है स्लो साइक्लिस्ट के लिए। और ये है जापान के 7-Eleven रेडी मील है। 3 टाइप के चीज़ मैकरोनी ग्रेटिन है।
साइकिल के हर पेडल के साथ नगामा कैसल और करीब आता गया। हवा में हिस्ट्री थी, रास्ते में खामोशी, और सामने खड़ा था एक किला जहाँ टाइम रुक जाता है और कहानी शुरू होती है। रास्ते के किनारे लटकते पर्सिमोन, छोटे से पल में नेचर की पूरी स्वीटनेस। यह सिर्फ फ्रूट नहीं है, मौसम का टेस्ट है, सॉफ्ट, स्वीट और शांत। रंग बिरंगे फूल, खुला आसमान और एक शांत सी राइड। ना मंजिल की जल्दी थी, ना वक्त का डर, बस सफर था। फूलों के बीच से गुजरते हुए पेडल्स भी धीरे चलने लगे, जैसा रास्ता कह रहा हो, रुक नहीं, महसूस कर। This is what you get when you travel. यह रोड सीधी है, पर जर्नी बिल्कुल सिंपल नहीं। दोनों तरफ खुले खेत, ऊपर बादल और दूर पहाड़ों की शांत सी मौजूदगी। पेडल घूमते जा रहे हैं और दिमाग धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा, साइकिल और मैं। ऐसे मोमेंट्स में समझ आता है कि साइकिल सिर्फ स्पीड या डिस्टेंस के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए होती है। बड़ी भयंकर चढ़ाई है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और सांसें थोड़ी फूल रही है। जैसे मैं टनल में एंटर करता हूँ, एक शांति सा अनुभव होता है। टनल के अंदर में सिर्फ चैन और टायर्स की आवाज़ थी, और वही मेरी सांस बन गई। बाहर का शोर चुप हुआ तो अंदर का सफ़र शुरू हो गया। अब बज रहे हैं करीबन 5, और अगर अब मैं साइकिल चलाता रहा तो मैं मेरे हॉस्टल पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे नेक्स्ट स्टेशन जो नज़दीक था वो दिखता है, और मैं यहाँ से मैं ट्रेन लेता हूँ ओत्सु स्टेशन के लिए। जापान में आप किसी भी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से दूर नहीं होते हैं, और टेस्ट लाजवाब। हर स्टेशन पर पहुंचते ही मैं अपनी साइकिल खोलता हूँ, कवर हटाता हूँ, फ्रेम फैलाता हूँ, फ्रंट बैग और रियर बैग पैनियर को जोड़ता हूँ, और फिर अगली यात्रा के लिए हॉस्टल की ओर चल पड़ता हूँ। कंप्लीट पिच डार्क। अच्छा हुआ मैंने ट्रेन ले ली, क्योंकि अब
साइकिल चलाना सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही बाकी था हॉस्टल के लिए। बारिश की वजह से मेरे दोनों जूते गीले थे और इन मोहतरमा ने जो हॉस्टल था उन्होंने कहा कि आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने जूतों को सुखा सकते हैं, तो ये मुझे हेल्प कर रही थी। Yes. Oh, beautiful. For me it is new. ये करी है एंड राइस, परफेक्ट। और ये आ गए हम अपने डॉर्मेट्री में। साफ सुथरे बेड्स, क्लीन शीट्स, एक अच्छी खुशबू। लिखा हुआ है कुछ। चलिए मिलते हैं अगली सुबह।